उचित दंड, यानी दंड को ऐसा दिया जाए कि उस व्यक्ति को अपने गलती का एहसास हो। शारीरिक कष्ट पहुंचाना, आर्थिक कष्ट पहुंचाना, मानसिक कष्ट पहुंचाना, ये सब बदला है, रिवेंज। लेकिन अगर सामने वाले को आपको दंडित करना है यानी सुधारना है, दंड क्यों देना है? उसे सुधारने के लिए। तो जिस गलती को उसने किया है, उस गलती में उसे क्या करवा देने से उसको रियलाइज होगा कि ये गलती मैंने की है। जैसे कई बार बहुत कुछ लोग अमीर होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं बहुत बिगड़ेल होते हैं, बहुत बिगड़े हुए होते हैं, तो उनको ना वो सुधारना चाहते हैं। तो मार के क्या होने वाला है, क्योंकि वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो उसको क्या करते हैं, उसको सबक सिखाने के लिए उसको बोलते हैं काम करो, ये जो मीनियल वर्क है ना, जो छोटा मोटा काम, वो उसको जानबूझ के दो। तो इससे क्या जरूरत है? बोले नहीं, ये दोगे तभी मैं तुम्हें अपना वसीयत अपने अब तुम्हारे नाम पे दूंगा। वो व्यक्ति जब वो काम करने लगता है, उसको समझ में आता है कि अरे मेरे ये जो गरीब लोग हैं, इनकी क्या दर्द है, इनका क्या समस्या है। हाँ? जो साइकिल चलाता है उसका दर्द बाइक वाला नहीं समझता, बाइक वाले का दर्द कार वाला नहीं समझता, कार वाले का दर्द जो है हेलीकॉप्टर वाला नहीं समझता है। तो लेकिन जब वो नीचे आता है तो उसको समझ आता है अरे इनकी ये समस्या है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो कली है, इसको दंडित करना जरूरी है। तो कली मजे लेने जा रहा है, सबको तकलीफ देने जा रहा है, तो अब उसको ऐसा कर दिया है कि उसको अपना कोई जगह नहीं, उसके पास ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ चार नियम तोड़े जा रहे हो परीक्षित महाराज के कालखंड में। जहाँ पे साधु गण हृदय से भजन में लगे हैं और यज्ञ तप इत्यादि कर रहे हैं, जहाँ पे ब्राह्मण वर्ग खुला खुला आनंद में जो है अपना ब्राह्मण कर्म कर पा रहा है, जहाँ क्षत्रिय जो है वो खुशी खुशी से है ना आनंद ले रहा है, यानी वो अपना धर्म जो है वो बहुत आराम से कर रहा है, जहाँ पे वैश्य जो है व्यवसाय में बहुत कमा रहा है और सबको दे रहा है दान में, और जहाँ शूद्र जो है वो अपने मालिक के साथ काम कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न है। वो आइडियल सिचुएशन। आपको अगर पता करना है ना कि यहाँ का शासक अच्छा है कि नहीं है, तो आपको कोई उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं, उससे बात करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ कुछ उसका बैकग्राउंड देखने की जरूरत नहीं। आप बस वहां जाके देख लो कि वहां पे जो बूढ़े लोग हैं, क्या वो खुश हैं? बूढ़े लोग खुश हैं तो समझ जाओ कि वो शासक जो है वो ध्यान दे रहा है। बच्चे खुश हैं, स्त्रियां खुश हैं, ब्राह्मण खुश है, गाय खुश है, ये देखना है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दंड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को आ, उसका गलती का एहसास होना चाहिए। तो यहाँ कली को ऐसा जगह दे दिया है जहाँ कुछ है ही नहीं। अब आप बोलोगे नहीं लेकिन लास्ट में सोना दिया था, तो हो सकता है कि परीक्षित महाराज जो राजा रहे हैं, तो सोना तो आगे आने वाला है, कहाँ रखा था। कैसे कली को उल्लू बना दिया, उसको ऐसा दंड दिया कि उसे समझ में आया। भाई हम लोग 42वां श्लोक लेते हैं। वृषस्य नष्टं स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयाम् इति प्रतिसन्दध आश्वास्य महिं च समवर्धयत्। Therefore, the king reestablished the lost legs of the personality of religion, the bull, and by encouraging activities, he sufficiently improved the condition of the earth. तो इस प्रकार तो इस प्रकार जो राजा है, इसने क्या किया? जो 3 पाँव बैल के, यानी जो हमने देखा था तप, शौचम, और एक क्या था, रिलीजन के 4 पाँव, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस और सत्य तो बचा हुआ था, एक और कौन था? दया। दया, दया, कंपैशन। तो जो दया है, ये 3 चीजें गायब हो गई थी, तो ये इन्होंने वापस इस्टेब्लिश कर दिया, है ना। क्योंकि कली को बाहर फेंक दिया, और एक तरह से कहे तो सतयुग ही वापस ले आए। लेकिन ऑब्वियसली कली का समय है तो उसका समय बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो जीव जिनका कम आयु बचा है और मनुष्य योनि ही बचा है, उनको मौका भी देना है। तो नेचुरली कली जो है वो अपना काम करेगा। तो यहाँ परपोर्ट में बहुत अच्छा बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी
वो कह रहे हैं बाय बाय डेजिग्नेटिंग पर्टिकुलर प्लेसेस ऑफ टू द पर्सनालिटी ऑफ कली, परीक्षित महाराज चीटेड कली, उसे कली को धोखा दे दिया ऐसा जगह दे के, क्योंकि ऐसा कोई जगह था ही नहीं। और तो अब एक सवाल जो हमारे मन में आ सकता है कि लेकिन सोना तो दे दिया था, सोना का जगह। तो वो यहाँ पे जैसे मैंने आप अभी पिछले दो तीन सत्रों में हमने देखा कैसे अर्थव्यवस्था को पहले तो बार्टर में होना चाहिए बहुत कुछ, फिर भी मेजर ट्रेड हो तो गोल्ड में होना चाहिए, और शासक के पास वो सिक्कों में होना चाहिए, वो भी गोल्ड के सिक्कों में। तो कौड़ी का जो ट्रेड है ना, बोले तो एक दो कौड़ी की औकात नहीं, तो कौड़ी मतलब जो समुद्र किनारे में मिलता है उसको कौड़ी बोलते हैं। तो ये जो पहाड़ों में जो रहते हैं उनको कौड़ी नहीं मिलता। तो ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे था नहीं जैसे आजकल है, हेलीकॉप्टर से चले गए। तो वो जो कौड़ी है यहाँ से वो शासक वहां लेके जाते थे, तो इसके हिसाब से वो, मतलब आप कौड़ी नया बना नहीं सकते, तो कौड़ी यूज करते थे ट्रेड में एज अ काउंटर, जो चीज आप बना नहीं सकते। वैसे आजकल भी जो नोट है वो आप बना नहीं सकते, वो इतना फाइनर होता है उसमें क्या क्या। तो पॉइंट है, लेकिन ये जो कौड़ी है वो गोल्ड इक्विवेलेंट से ही बनता था, क्योंकि राजा जो है ना, मोनार्क और डेमोक्रेसी, मोनार्क कभी भी फेक करेंसी अलाउ नहीं करेगा, डेमोक्रेसी अलाउ करेगा। तो डेमोक्रेसी फेक रूलिंग में ही आता है, मोनार्क के क्यों नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि अगर वो अलाउ करेगा तो उसी के अंदर का अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगा, तो सारा जिम्मा उसी के ऊपर आने वाला है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है ना, पिछले पीएम ने अब गड़बड़ कर दिया, अब ये पीएम का चेहरा डाल दो, किसने गड़बड़ कर दिया नया डाल दो, किसी भी देश का नया प्रेसिडेंट ला दो। हाँ, जैसे अमेरिका में वी नीड चेंज, ओबामा के चिल्ला के क्या लिया, हाँ वी नीड चेंज, उसके नाम से 10 साल काट लिया। बाद में बोला नहीं, ये दो बार प्रेसिडेंट होने का नहीं हो सकते, ये हमारा रूल है। आपको लगेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा रूल है, वाह वाह वाह, फिर तीसरा आएगा। तो हर एक के माध्यम से आप एक एक वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, बदलाव लाते रहते हैं। तो खेलने वाला कौन है, ये राजा है ही नहीं, ये पपेट है। ये तो वो जो ऐसे ऐसे खेलते हैं ना, वो नीचे बाहुली रखते हैं, यानी डॉल रखते हैं, ऊपर से नचाते हैं। ये वैसे नाचने वाले लोग, इनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, भले बहुत बड़े बड़े कार में आ जाए, कुछ भी आ जाए। ये वही पैसे को बस कैसे यूज करके ये करना, उतना ही कर सकते हैं, ये कभी धर्म के काम में आगे नहीं करेंगे। इनका काम ही वो उसी के लिए बिठा है। फिर थोड़ा थोड़ा सबको बुरा नहीं लगना चाहिए, चलो उसका भी इसका भी सबका, वो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए, मैंने समझाया था आपको 2-3 लेक्चर में। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एंड फॉर द जनरल बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ही सॉ दैट द गोल्ड स्टॉक माइट बी एम्प्लॉयड फॉर स्टेबलाइजेशन। तो जो गोल्ड का स्टॉक कहीं कोई लेके रख दिया है या छुपा के रख दिया, तो उसको लेके हम लोग इकोनॉमिक स्टैंडर्डाइजेशन में यूज कर सकते हैं और स्टेबलाइज हो जाएगा। गोल्ड इज सर्टेनली अ जनरेटर ऑफ फॉल्सिटी, इंटॉक्सिकेशन, प्रोस्टिट्यूशन, एनिमिटी एंड वायलेंस, इस पर हमने चर्चा कर चुके हैं कि कैसे सोने से सब होता है। बट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर किंग और पब्लिक लीडर और ब्राह्मणा और सन्यासी, the same gold can be properly utilized to re-establish the lost legs of the bull, the personality of religion. तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोना नहीं टच करिए, क्योंकि सोना कहीं ना कहीं है, तो टच कैसे नहीं करिए, जब कली कहीं ना कहीं है तो उसको भी परीक्षित ने जगह दिया। तो अब सोना को क्या किया जाए, कुछ यूटिलाइज करना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। कोई भी कार्य की जब आप यूटिलिटी करते हैं वो उसका मुद्दा रहता है। तो यूटिलिटी क्या करना है, तो ऐसा कहते हैं कि इसको स्टैंडर्डाइजेशन में यूज करो, और नॉर्मल जो ट्रेड है उसके लिए यूज करो, और राजकोष में आप सोना रख सकते हो। साधु जो होते हैं वो अगर कोई धर्म कार्य करे तो उसके लिए वो सोना रख सकते हैं, जो ब्राह्मण है वो रख सकता है। तो इस प्रकार से ये जो ये लोग हैं इनके पास ये रहे तो ये सेफ रहेगा। ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि अर्जुन को धनंजय कहा जाता है, क्योंकि जब यज्ञ हो रहा था तो उन्होंने धन बहुत सारा फंड कलेक्शन किया था। तो अर्जुन केवल योद्धा नहीं थे, एक कुशल फंड कलेक्टर भी थे। हम्म, एक अच्छे फंड कलेक्टर थे, एक अच्छे वॉरियर थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे पुत्र थे, एक अच्छे भक्त थे। तो उनका एक नाम है धनंजय, जिन्होंने धन को
संचित किया यज्ञ के लिए। तो उसी आधार पे कहा गया महाराज परीक्षित देयरफॉर लाइक हिज ग्रैंडफादर अर्जुन कलेक्टेड ऑल इलिसिट गोल्ड केप्ट फॉर द प्रोपेंसिटीज ऑफ कली। जो कली के काम में आने वाला सोना है उसको एक अपने पास ले लिया एंड एम्प्लॉयड इट इन द संकीर्तन यज्ञ। और उन्होंने, क्योंकि वो समझ गए थे कि कली में केवल संकीर्तन ही काम आएगा, तो उन्होंने, तो ये नाम कीर्तन अभी से चालू नहीं हुआ है, ये ये पहले से चालू है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रीमद् भागवतम। एंड एज वी हैव सजेस्टेड बिफोर, वंस एक्यूमुलेटेड वेल्थ, प्रभुपाद अभी जो धन है उसको कैसे विभाजन किया जाए इसके ऊपर प्रभुपाद बता रहे हैं। तो धन को 3 भागों में रखा जाता है। 50%, यहाँ पे मैं प्रभुपाद के वर्ड्स को पढ़ूंगा, है ना, ये तो लगे गदाधर ने बोला है। हाँ, 3 parts, namely 50% of the service of the Lord, हाँ 50% in the service of the Lord, यानी भगवान की सेवा में, या तो मंदिर बन रहे हैं उसमें, या तो धर्म कार्य में। गरीबों को खिलाना अलग चीज है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सबसे गरीब कौन है? जिसको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो असली गरीब है। लोग यहाँ पे शासक राज्य लाना चाहते हैं, राम राज्य, लेकिन राम नहीं चाहते। हमको राज्य छोड़ो, राज्य तो अपने आप आएगा, हमको राम चाहिए। पहले हम जय श्री राम जी को लाएंगे। हाँ, अभी बीच में मैंने देखा लखनऊ में मैच हुआ था, तो जो डीजे रहता है वो सबको, वो, और बाद में वो गाना बजा दिया था, हाँ, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हाँ, ये ऐसा तो अच्छा है। श्री रामचंद्र का जीवन अगर हम आदर्श रूप में ले लें तो समस्या ही खत्म हो जाएगा। तो श्री राम को लाना होगा, भगवान कृष्ण को लाना होगा, तब जाके ये बचा हुआ चीज काम का होगा। हाँ, तो बोलते ना, जो राम का नहीं हो मेरे काम का नहीं। तो यहाँ पे 50% जो धन है वो इसमें लगा देना चाहिए। हम में से कई बार लोग डरते हैं, ये समझते हम जरूर है, लेकिन ये करने से डरते हैं। क्यों? तो हमें डर रहता है कि अरे जब मेरी गरीबी आएगी तो क्या होगा, मेरा बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, मुझे कौन देगा। ऐसे सोचते सोचते हम जीवन ही नहीं जीते। आपको याद रखना है, अर्थ जो है ना, भले वो लीनियर हो, लेकिन लास्ट में वो लोग ही उसको साइकिल कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है लीनियर से खत्म हो जाएगा। जैसे अभी परीक्षित को मालूम है कोई सोना कहीं अटक जाएगा तो निकालो और साइकिल में लाओ। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, ब्लैक पैसा उठा के वापिस साइकिल में, आपने नहीं दिया तो उतना डिफिसिट दिखा के छाप दिया, तुम खत्म, तुम्हारा नोट वैल्यू सब खत्म। लोगों ने हजार हजार के बंडल तो ऐसे फेंक दिए। तो पॉइंट ये है कि एनीवेज, तो ये जो करेंसी है इसको साइकिल में लाना जरूरी था। और हाँ, मैं कह रहा था जो डर है लोगों का कि मेरा पैसा जो है वो बाद में मेरे पास नहीं होगा बुढ़ापे में, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि लास्ट में जो शासन कर रहा है वो आपको या तो ओल्ड एज का कुछ देगा या कोई सरकार को पेंशन देगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब आप काम मत करो, अब आप बैठे रहो, है ना। ऑब्वियसली वो दिखाने को दया दिखाती है, एक्चुअली उसको आप पे दया नहीं है। वो चाहती है कि बूढ़े लोग शांति से रहें और हल्ला ना करें, क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा है, कुछ बोल देंगे तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, और जैसे कई बार लोग, राजा लोग करते थे, छोटे बच्चे को मार देते और बूढ़ों को मार देते थे ताकि लोड कम हो। तो डेमोक्रेसी इस चक्कर में बहुत रहता है। तो हमको ये चिंता नहीं करना चाहिए, हमको जो अभी हमारा जीवन है उसको देखना चाहिए, हम धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो 50% धर्म कार्य में दिल खोल के देना चाहिए। दिल खोल के, मैं आपको अगर आपका हार्ट को एक भी बाईपास सर्जरी में आप 2 लाख 5 लाख डाल देते हैं, वो बाईपास होता क्यों है, ब्लड क्लॉट होता कहाँ से? जब आपका अंदर में स्वार्थ और उसमें गणित में फंस जाते हैं ना, तो इधर ही क्लॉट होता है, खर्चा उतना ही होता है। उससे अच्छा है दानी बनो, देते रहो, क्लॉट ही नहीं होगा। आप कभी नहीं सुनोगे किसी दानी को हार्ट अटैक आया। दिल खोल है, आनंद में है, हंसते रहते हैं, उसको कभी ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो ये बहुत अलग साइंस है, इसका हमारे बायोलॉजी से भी लेना देना है। अब ये जाके आप मॉडर्न डॉक्टर को बताओगे तो बोले यार ये पागल हो गया है, कुछ भी हुआ है ना। तो वो लोग ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन बोलेंगे हाँ आप जोक सुनो, हंसो। एक डिवोटी था, उसको कुछ तो पति पत्नी में लड़ाई हो गया, उसको थोड़ा ब्रेन स्ट्रोक जैसा कुछ हो गया, एडमिट था। तो मुझे पता चला, मैं भी गया।
एक्चुअली मैं गया था हॉस्पिटल किसी काम से, देखा नीचे वो माता जी पहचान में रखा है, मतलब प्रभु जी ऊपर एडमिट है। मैं गया ऊपर, तो उसने बोला पत्नी और कुछ लड़ाई हो गया, उसमें लेके बात हो गया। तो अब दोनों में बात हो गया, तो ऊपर मैंने बोला अरे क्या है यार, तुम यंग एज में ये सब में गिरा हुआ है। तो मैं बैठा और जोक सुनाना चालू कर दिया, ऐसी टाइम पास, उसको रिलैक्स करने के लिए। 3-4 जोक्स तो ऐसे ऐसे थे, हंस हंस के वो पागल हो गया, खड़ा होकर बैठ रहा है। बहुत खुश हो गए, बोलते प्रभु जी अब मुझे वो फील भी नहीं हो रहा है। तो लाइफ में लोग ह्यूमर लाना भूल जाते हैं, ह्यूमर ही नहीं लाते, बहुत टेंशन में रहते हैं। ऑब्वियसली नर्स ने मुझे भगा दिया, बोले महाराज आप बाहर जाइए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने बोला तुझे भी क्लॉट होगा, तू भी हंसती नहीं है। तो हंसना मना है, ऐसा हो गया। डोंट लाफ, नो, हंसो नहीं। फिर अब इनको हंसाना है, तो इनके पास नेचुरल ह्यूमर है नहीं, तो असली जोक्स मार के फिर लोग हंसते हैं। हाँ? तो ये जो देने की प्रवृत्ति है, ये आपके नॉर्मल लाइफ को भी हैम्पर करती है। तो 50% अगर आप धन लगाते हैं ना, तो आपको एक भावना आएगी, एक भावना आएगी जो बहुत जरूरी है। कौन सी भावना, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करें। कौन सी ऐसी भावना आएगी इसलिए वो भक्ति ही है। 50% अपने धन का कमाया हुआ देना बहुत बड़ा चीज है। यस, रतन जी। अगर जी परम पूज्य रूप गोस्वामी जी को अगर हम फॉलो करेंगे तो आ जाएगी भावना प्रभु जी। हाँ, वो तो आचार्यों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो भाव सही है। मैं जी। एक नॉर्मल में कह रहा हूँ, किसी को हमारे आचार्य नहीं भी मालूम है और वो अपना 50% धन जो है वो देगा, तो क्या होगा? वो हम उसको भक्ति से कैसे जोड़े? यस, रोहित जी। रोहित जी ने ग्लोबल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये फीलिंग आया कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। हाँ, 101% परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। इसके आगे जो भी आंसर हैं सब सेम है, लेकिन ये मेन आंसर एक्चुअली जब देंगे ना तो समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि आपके पास कुछ और है ही नहीं, जो है भगवान का है। लेकिन जब हम अपने पास होल्ड करने लगेंगे, बहुत रखने लगेंगे, तो या तो वो किसी टेंशन में खत्म होने लगेगा, या हमारी गलती से कहीं चला जाएगा। ऐसे अजीबोगरीब होने लगता है। यानी धन आया है तो जाएगा, वो चंचल है, वो जाएगा ही जाएगा। तो क्यों ना अच्छे कामों में जाए, जहाँ हम हमारा धर्म कमा लें। हाँ, वो कहते हैं ना, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हाँ, इतना दीजिए प्रभु कि मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे घर में कोई साधु आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। हाँ? आजकल तो साधु सीधा बोलते हैं 35,000 दीजिए और कलश अभिषेक करिए। बहुत महंगा हो गया है साधुओं को घर पे लाना। तो वो साधु नहीं होते, वो तो क्या बोलते हैं उसको, कलेक्टर्स हो जाते हैं। वो भक्ति नहीं है। भक्ति बहुत आसान है, भक्ति नाम कीर्तन है। कोई साधु आके बोले चले आज नाम कीर्तन करते हैं, तब वो आपका आपका भला करके। साधु को किसी से तब तक कुछ लेना भी नहीं चाहिए, एक तो लेना ही नहीं है उसको, पर लेना भी है किसी कार्य के लिए तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक वो उसको भक्ति ना दे दे। प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई आपको दान भी दे रहा है तो 2 मिनट बैठ के उसके घर पे कीर्तन कर देना चाहिए, या उसके घर पे प्रसाद लेके उसे सुकृति देना चाहिए। ये नहीं कि पैसा बटोरे आ रहे, वाह 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 हमारा कमीशन हो गया, चले गए। ये साधु के लक्षण है, ये बनिया के लक्षण है। जब साधु के भेष में बनिया लोग सिस्टम चलाने लगेंगे धर्म का, तो यही करेंगे, है ना? इसलिए सिस्टम के ऊपर कभी भी ब्राह्मण गुणों का व्यक्ति होना चाहिए, जन्म से नहीं, गुणों से। ब्राह्मण गुण का व्यक्ति होना चाहिए। अब आजकल तो 20-25 हजार दे के लोग ब्राह्मण दीक्षा भी देना चालू कर दिए। हे कली, तू कहाँ कहाँ घुस गया है? हाँ? कभी कई बार होता है मंदिरों में दीक्षा नहीं हो रही है, हाँ एक काम करो लाइफ मेंबर बन जाओ और दिखा दो कि हम हैं, हाँ, दीक्षा करा लो, है ना? हाँ, या अपने एरिया में और कोई गुरु ना घुसे तो सबको दीक्षा दे दो ताकि हमारे एरिया में कोई ना घुसे। तो ये क्या देहात्म बुद्धि वाले चीजें कर रहे हैं? कहाँ हमारे यहाँ लाखों साधु
तप इत्यादि करके भागवत सुनने में लगे हुए हैं, घर घर द्वार सब छोड़ के। अब कहाँ हम भक्ति छोड़ के यही सब जंजाल में फंसे हैं, द्वंद्व के माया में। तो यहाँ पे 50% दे देने से, जैसे भी माता जी ने कहा, आपका हृदय से रिलैक्स हो जाता है। आप देखिए, इनफैक्ट मुझे याद है, ये जो हमारी ग्लोबल वाली माता है, वो मेरे मेरे मुझे याद है, मैं गीता क्लास दे रहा था और मुझे ना उपनिषदों के ट्रांसलेशन चाहिए थे जो हमारे एक आचार्य ने लिखे, लेकिन वो उसमें और भी बहुत सारे बुक्स थे। टोटल कॉस्ट 40,000 का था। तो मैं अंदर से इच्छा तो थी, लेकिन अब ना पैसा नहीं था, तो कहीं मैंने बोल दिया। माता जी ने क्लास खत्म होती बोला, पूजा पहले मंगाइए, मैं दूंगी। मुझे याद है, माता जी तो खुश थी, वाह प्रभु जी मैंने लाए तो फोटो तो भेजा, देके आ गए। तो जब आप दान देते हैं ना, तो अपने आप खुशी होती है। आप करिए, कभी कभी किसी को दान दे के देखिए, आपको बहुत आनंद आए। आप कहीं भी करिए। तो 50% देना चाहिए, और उसके बाद जो 25% है वो आपको देना चाहिए अपने रिश्तेदारों में, यहाँ लिखा है। एंड 25% फॉर द फैमिली मेंबर्स, जो अपने परिवारजन है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये मुझे नाक टेढ़ा करके बात करता है, वो ऐसा करता है, ना 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 ना। जो आपके रिश्ते में है, चाहे वो जैसे भी है, चाहे वो बदमाश हैं, आपसे दुश्मन ही लेके बैठे हैं, या आप जो भी, आपको जो 25% है उसमें उनको देते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। देखिए, अगर ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होता ना, तो प्रॉपर नहीं लिखते। ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। अब मैं बताऊंगा कैसे, मैं आगे जो बचा वो 25% करने के बाद मैं पूछूंगा आपको ये प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल है। नहीं तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये क्या किताबों में लिखना आसान है, आजकल 10,000 तो आदमी कमाता है, 50-5,000 कहाँ से देगा और ये कहाँ देगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपको आश्चर्य होगा ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और आप भगवत धाम चले जाएंगे इतना करके भी। जैसे प्रभु जी ने बताया ना, रूप गोस्वामी का आदेश है, तो केवल गुरु का आदेश समझ के भी कर दिया तो एक, ऑब्वियसली इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए। हाँ, लेकिन वो अलग चीज है, वो जितना कर सकते उतना ही करिए, पर ये बताओ कैसे होता है। तो जो 25% है वो रिश्तेदारों में देना चाहिए। उसका कारण ये है कि रिश्तेदार हमेशा खफा खाते रहते हैं, उनको जलन होते रहता है, अच्छा इतना कमाते हैं। तो आपने भले उनको दिखाने के लिए नहीं कमा रहे, लेकिन वो तो बोल के रहेंगे। कई बार होता है जो गांव में लोग हैं ना, आजकल शहर के लोग गांव नहीं जाते, बोलते हैं प्रभु जी अब गांव में भी कुछ नहीं बचा, दारू पीते सब, ये करते हैं वो करते हैं, और गांव में भी मतलब लोग अब वैसे बचे नहीं है, बहुत जलन करते हैं। अच्छा कमा के है तो हमको दिखाएगा, ऐसा वाला फीलिंग रहता है उनका। तो बोले क्या करना चाहिए। मैं बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये रिलेटिविटी है, कोई इधर है तो उसको लगता है ये, वो अपने आप द्वेष हो जाता है। वो छोड़ दीजिए, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन आप अगर अपने धन का कमाया हुआ देते हैं, जैसे किसी को आपने घर में और भी कई माताएं, उनको साड़ियां दे दी, आपने कुछ गिफ्ट दे दिए, या कभी किसी को 1-2 हजार की जरूरत है और आपके पास है उतना, तो आपने दे दिया, नहीं भैया आप रखिए, आपको मैं देख रहा हूँ कष्ट में है, तो वो भले ही उसको 10,000 चाहिए, आपने 2 ही हजार दिया, उसका काम नहीं भी हुआ, लेकिन वो अंदर से सोचता है ये जो भैया है ना बहुत अच्छे हैं, जब कुछ नहीं था ना तो मेरे साथ खड़े हुए थे। तो रिश्ते बनने चालू हो गए। जो टूट गए थे वो देने से रिश्ते भरने लगेंगे, और आपको भजन में भी आसानी होगा। लोग आपकी बात मांगे, आप बोलेंगे चलिए ना कीर्तन करते हैं, हाँ क्यों नहीं भैया, अरे बजाइए क्या करना है, वो ताली बजाएगा, उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप उसके साथ है इसलिए वो आपके साथ रहेगा। मैं जन्माष्टमी करता हूँ ना, तो मेरे यहाँ बहुत लोग आते हैं, 6-7 लाख लोग आते हैं, मतलब काउंटिंग नहीं। वो इसके किसने पूछा, मुझे गवर्नर ने खुद पूछा, कैसे स्वामी जी कैसे किया, बोला कैसे किया, लोगों में जुड़ जाओ, जो अपना है वो सबको दे दो। मेरा तो जितना गुरु का अकाउंट है, जमीन है, मेरा कोई प्रोजेक्ट है, हमारे सब गांव वालों को मालूम है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कुछ मालूम नहीं है। उनको सब मालूम है कि प्रभु जी कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना चले जाता है, और कब प्रभु जी टेंशन में रहते हैं, कब प्रभु जी खुश हो जाते हैं, सब मालूम है उनको। तो जब वो आते हैं तो उस भाव से ही आते हैं। उनको पता चला कि अभी कुछ कमी है, तो घर से वो ट्रैक्टर में चावल का बोरिया डाल के ले आते हैं। अरे प्रभु जी अभी रखिए। ये जो लेवल है ना, ये रिलेशनशिप मॉडल है। आपको ये रखेंगे तो सारा विश्व वसुदेव कुटुंबकम में आ जाएगा। और अगर ये भाव नहीं रखेंगे तो हर कोई अपना अपना स्वार्थी वो लेके बैठा रहेगा, तो हर एक के हृदय में क्लॉट भी होते रहेगा अलग। फिर पैसा तो आपको देना पड़ेगा, डॉक्टर को देना पड़ेगा, मेडिसिन को देना पड़ेगा। फिर रिश्तेदार देखेंगे कि प्लॉट आ ही गया है तो कभी भी जा सकते हैं, तो फिर और लूट के बैठ जाएंगे, हमारा हिस्सा लिख के दीजिए।
हाँ, लेकिन आप 25% रिश्तेदारों में देंगे, सब खुश हो जाएंगे। हाँ, इसमें अवंती ब्राह्मण की स्टोरी आती है। वैसे अवंती ब्राह्मण जो था वो कुछ नहीं देता था, लास्ट में उसका सारा लूट गया, सारा का सारा लूट गया। जैसे आप कोई खाना है, आप नहीं खाएंगे और वहीं छोड़ देंगे 2 दिन, तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। अब वो खाने लायक भी नहीं है। अब फेंक, अब जो कचरा लेने वाला है वो भी लेना नहीं चाहता है। हर चीज का एक उपयुक्त समय होता है। तो जब धन है तो उसको ऐसा देना चाहिए। और आगे लिखा है 25% जो है वो पर्सनल नेसेसिटीज, 25% फॉर पर्सनल नेसेसिटीज, अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए, यानी अपने कपड़े के लिए, साफ सुथरा, कि आपको भी तो साफ सुथरा रहना है। हाँ, कुछ घर है, ये वो जो भी है, उसके लिए अपना रखिए। अब मुझे बताइए ये प्रैक्टिकली कैसा पॉसिबल है, बताइए। चलिए, कौन बताएगा? रतन जी हाथ ऊपर किया, बताएंगे? या पहले वाला ही हाथ ऊपर है? हाँ, यस, विजय जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, करना सिर्फ यही है कि जो भी हमारे जो खर्चे हैं वो खर्चे कर लें, और उसमें से जो आखिरी में जो बच रहा है, वो जो आपने अभी 25 और 50 का जो कॉन्सेप्ट बताया वो उसमें लगा दीजिए। बहुत स्मार्ट है विजय। विजय जी बहुत स्मार्ट है। अब पहले अपना खर्चा निकाल के फिर 25-50 और सब कर रहे हैं। ना ना ना, इसमें कहा है जो भी आपका आवक है उसका ऐसा होना चाहिए। उसको कैसे करिएगा ये बताइए। ये तो अभी टेम्पररी सोल्यूशन आप कर रहे हैं, करिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट हम कर भी सकते हैं ये पूछ रहा हूँ। मिशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम ये कर सकते हैं, यस, हमारा जीवन सादगी पूर्ण चला है, हम बेसिक आवश्यक नीड्स पे ही रहते हैं। वेरी गुड, जोरदार तालियां माता जी के लिए, वाह। ये पॉइंट एकदम परफेक्ट है। हमको हमारा जीवन एकदम सिंपल कर देना चाहिए। ये काम केवल एक वैष्णव कर सकता है, अन्य कोई भी दर्शन शास्त्र फॉलो करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ये केवल और केवल एक वैष्णव कर सकता है। मैं बोला था ना, मेरे एक शिक्षा गुरु है, उनके घर पे आप जाएंगे, कुछ नहीं है, मतलब चटाई पे सब रहते हैं, घर एकदम खाली है, एक पढ़ाई का किताबें हैं, बस अल्टर है भगवान का, मंदिर है, किचन, बस और कुछ है ही नहीं। मतलब आपको चलेगा अरे क्या, तो बोले जरूरत क्या है? हमने क्या कर दिया है, जो जरूरत है ना सब ला के रख दिया, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब ला के रख दिया। हाँ, सिंपल रहिए तो आप ये कर सकते हैं। तो पति पत्नी बच्चे सब खुश होंगे। हाँ, जब आप दान देंगे तो पत्नी भी खुश हो जाएगी, हाँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अभी हमारा जहाँ मुरबाड़ में गुरुकुल बना है, तो वहाँ हमारे प्रभु जी हैं, रवि शुक्ला जी। इन्होंने क्या किया है, हमारी माता है विद्या माता ने लैंड दिया, पूरा उसमें डेवलपमेंट हेल्प किया। और रवि रवि जी के फादर बोलते थे, अरे तुम कहाँ क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ तुम इन साधुओं के चक्कर में क्या हो क्या गया है। अच्छा, उनकी पत्नी को समझाते थे, बहू तुम समझो, कम से कम तुम इसको समझाओ कि क्या कर रहा है। तो वो क्यों समझेगी, वो भी वही कर रही थी। अब ये दोनों ने मिलके वो अच्छा प्रोजेक्ट किया। तो जब उनके फादर आए थे अभी, तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो मैंने उनको यही बोला, उनको बुलाया, मैंने बोला देखो 2 साल पहले यही चीज हमने बताया था, आपने इम्प्लीमेंट किया। मुझे, मैंने उनको आप इतना ही बताओ कि आपका धन सही जगह लगने का आनंद है कि नहीं? बोले हाँ है। बोला दूसरा, आपका जो मन है वो प्रसन्न है? बोला हाँ है। बोले ठाकुर जी को आपने इंस्टॉल कर दिया, बड़ा चीज है। बोला दूसरा, उनकी छोटी बच्ची वहां खेल के माइक लेके कीर्तन कर रही थी। मैंने बोला ये चीज आप उसको नहीं दे सकते, 5 लाख रुपए हाथ में देके भी नहीं दे सकते। वो काम आपने धर्म कार्य करके देखो, वो खुश है। बोले आपकी पत्नी खुश है। बोले एक्चुअल अभी पैसा कमाता क्यों? सबको खुश रखने के लिए। लेकिन कमा के दबा के रख देता है, फिर सब नाखुश ही रहते, तो फायदा क्या है? और लोगों को लगता है क्या, जनरली जो बिजनेस क्लास होते हैं वो लोग सोचते हैं कि चलो संडे को ले जाओ लोनावला या किसी स्पोर्टिंग में डाल दो, और उधर से वो कूदेगा, पानी में स्प्लैश होगा, खुश हो जाएगा, वाह वाह वाह। वैसे खुश नहीं होता वो, टेम्पररीली आदमी थोड़ा हाँ मनोरंजन कर लेता है, पर खुश नहीं होता। खुश तब होगा जब वो धर्म का कार्य करेगा। तो बोल रहे थे हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पॉइंट क्या है कि जब आप ये काम करेंगे तो ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, आपको बहुत सादगी में रहेंगे, आपकी जरूरतों को कम कर देंगे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो ये इसका मेन अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि असली अगर दान करना भी है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर जनरली, हाँ,
फॉर द जो दान करना भी है, कहाँ करना है? प्रोपगेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज इन सोसाइटी, एंड दिस इज द हाईएस्ट डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन मर्सी। ये मनुष्य पे दया करना है तो उनको ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है भक्ति का, तो उस कार्य में हमें ज्यादा मदद करना चाहिए। ठीक है, when there is sufficient, तो यहाँ पे when everyone is taught to sacrifice 50% of his accumulated gold for the Lord's service, certainly austerity, cleanliness and mercy automatically ensue. Thus the lost three legs of personality of religion are automatically established. तो अगर आप ये धन पीछे रख रहे हैं तो आप बेसिकली बैल पे आहत कर रहे हैं। जब आप दे रहे हैं तो आप उस बैल को खड़ा होने में मदद कर रहे हैं, धर्म को खड़ा होने में मदद कर रहे हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षतः, आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, एंड व्हेन देयर इज सफिशिएंट ऑस्टेरिटी एटसेट्रा, naturally mother earth is completely satisfied and there is very little chance for Kali to infiltrate the structure of human society. ऐसा करने से कली जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। एक्चुअली अभी 2 श्लोक और हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि खत्म कर देता हूं, थोड़ा सा अगर आप 5 मिनट और देते हैं तो। और 3 श्लोक है तो ये अध्याय खत्म हो जाए, कल से हम लोग नया अध्याय ले सकते हैं। 43 और 44 एक साथ। स एष एतारि अध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् पितामहेनोपन्यस्तम् राज्ञारण्यं विवीक्षिता आस्ते अधुना स राजर्षि कौरवेन्द्रिय श्रियोल्लसन् गजाहवये महाभागः चक्रवर्ती बृहत्श्रवः। The most fortunate emperor Maharaj Parikshit, who was entrusted with the kingdom of Hastinapur by Maharaj Yudhishthir when he desired to retire to the forest, is now ruling the world with great success due to his being glorified by the deeds of the king of Kuru dynasty. तो ये कह रहे हैं कि अब जो परीक्षित महाराज हैं इन्हें ये सत्ता सौंप दिया गया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि अरे तो फिर अभी कैसे दंड दिया उन्होंने? नहीं, ये यहाँ पे परपोर्ट में प्रवर लिखा है कि वो प्रेजेंट टेंस में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जस्ट होके गया है। अभी जैसा होता ना, अभी कोई आके गया तो बोलते रहे यही है, वो यहाँ है नहीं, अभी चले गए, जस्ट आए होते ना 2 मिनट पहले। जनरली महाराष्ट्र में ना वो एक कल्चर है, उधर आप किससे बात करिए ना, अगर आप 2 महीने पहले उसके घर आके गए हैं तो वो बोलेंगे अरे आपण परवाच आला हो, आप परसों ही आए थे। परसों नहीं रहता वो रहता 2 महीना पहले। मैं पहले कंफ्यूज हो जाता था कि मैं परसों तो नहीं आया था, तो अरे भाई कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, मेरे नाम से कोई आ गया। तो बोला मैं परसों नहीं आता, मैं 1-2 महीना। बोले नहीं आओ, हाँ वो 2 महीना पहले ही, वही परसों ही आप आए। वो एक कल्चर है, परवा बोलते, परवा ले तो। और अगर आप 2 महीने बाद जाने वाले तो कल ही बोलेंगे हाँ तुम्हें उधर जाना है ना, कल जाने वाले है ना, कल मतलब 2 महीने बाद वाले। तो एक कल्चर है। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज ऑलरेडी एम्परर थे, लेकिन अभी वो ऐसे दिखा रहे जैसे अभी हुआ है वो इंसिडेंट। तो महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर मिला है युधिष्ठिर के जंगल जाने के बाद, क्योंकि वो चले गए थे। तो अब वो बहुत अच्छे से शासन कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि कुरु वंश के राजा उनका नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के राजा बनने के बाद और परीक्षित महाराज के अंत होने के बाद जो 1000 साल के लिए जो ऋषि मुनि थे इन्होंने तपस्या किया, और यही वो यज्ञ है जिसमें ये वार्तालाप हो रहा है। आप में से कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट होने के कारण फिर मुझे आवाज आता है अंदर। तो इस प्रकार से 1000 साल ये तप चला और उसमें ऋषि मुनि ने नैमिषारण्य में सवाल जवाब किया, और ये जो आज हम भागवत सुन रहे हैं ये उसी की देन है। कोई तो है जो पता नहीं कौन अनम्यूट है। और ये यहाँ पे वही तात्पर्य में बेसिकली वही कहा गया, बस एक लाइन है जो मैंने अंडरलाइन की है। वापिस वो गोल्ड का चीज आता है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर्स वांट टू बैनिश करप्शन फ्रॉम द स्टेट बट फूल्स आर एज दे आर। जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन आता नहीं है, ये मतलब वो तो आप जानते ही हैं। तो वो करप्शन हटाना चाहते हैं, लेकिन फूल्स एज दे आर, मूर्ख वो तो है ही। दे डू नॉट नो हाउ टू डू इट, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है।
अगर करप्शन निकालना भी है हमको, कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी एक आदमी इलेक्शन जीतता है, जनता को उल्लू बना के वो राजा बनता है, वो राजा मतलब जो पोस्ट लेता है। तो हाँ, नीतू माता शायद कोई है जो ऑन है, तो आप नीतू माता आपका ऑन है शायद, गलती से ऑफ कर दीजिए। तो हाँ, म्यूट कर दीजिए माता, म्यूट म्यूट होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं उसको, ये म्यूट अनम्यूट के चक्कर में। तो मॉडर्न जो बनता भी है तो वो जनता का वोट लेके बनता है, तो उस जनता को वो कैसे मना कर सकता है? प्रॉब्लम वो हो जाता है, जिनका लेके आए हो तो उनको तो देना पड़ेगा, तो जो करे करना देना पड़ेगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, वो कह रहे हैं ऐसे करप्शन नहीं निकलेगा। दे वॉन्ट टू इशू लाइसेंसेस फॉर गैम्बलिंग हाउसेस। ये लोग क्या करते हैं, सत्ता में आते ही पैसा कमाना है। अभी भी महाराष्ट्र में भी 100 करोड़ किसी मंत्री ने पुलिस वालों को बोला कि 100 करोड़ हफ्ता वसूल करो। मैं देखा हूँ, जनरली साधु से कोई कुछ नहीं करता, लेकिन निर्दय की तरह निकाल पैसा निकाल, पीयूसी नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है, अरे सब कुछ होगा तो बोलता अरे पकड़ ही लिया तो 200 दे दो करके। बात लेने देने की नहीं है, बात है कि आदमी कितनी बार क्या क्या में चिंता करे। हॉस्पिटल में जाते आदमी सोचता है टेंशन में कितना बिल काटेगा, सब्जी लेने जाता है तो अरे सब कुछ आसमान के भाव में है, हर चीज में। हाँ, हर हर जगह, हर जगह दिक्कत है। तो फिर लास्ट में चोर उचक्कों का उसमें बड़े हो जाते हैं। तो यही है, ले दे के नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। दे वांट टू इशू लाइसेंसेस टू गैम्बलिंग हाउसेस। जो जुआ वाले हैं इनको वो लाइसेंस दे देते हैं। अरे ड्रीम 11 इंडिया का स्पॉन्सरर है और जुआ है, प्योर जुआ है। आपको कैसे मालूम कौन सेंचुरी मारेगा कौन सिक्स मारेगा? ये सट्टा है। और उधर आप उस सट्टा जुआ में जाके आप वंदे मातरम गाते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और जुआ है, ठीक है। एंड वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हाउसेस, दारू इत्यादि। उसके बाद ब्रोथल्स, होटल प्रोस्टिट्यूशन। बाप रे, प्रभुपाद ने 50 साल पहले लिख दिया था होटल प्रोस्टिट्यूशन। आजकल होटल्स जो है, अब ये जो दिखाते हैं ना ओयो रूम्स, वो ओयो रूम्स में रहते हो, सीधा बोलते हैं कि ये इधर जो आता है तो वो बस काम वासना पूर्ति के लिए ही आता है। एंड सिनेमा हाउसेस, कई बार लोग बिजनेसमैन जाते हैं ना यहाँ से वहां, तो यही करते हैं। उनको होटल में फिक्स रहता है यहाँ ऐसा लड़की भेज देना, वैसा कर देना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा शासक का जरूरत है। आप में से कोई मराठा राजपूत है, कोई सरदार, कोई ऐसा क्षत्रिय कैटेगरी का है जो अपना प्राण बलिदान करने को रेडी है, आप कृपया करके मुझे संपर्क करें, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। ये सब बंद करवाना होगा। है ना। एंड सिनेमा हाउसेस, अच्छा आप दुनिया में परेशान हो तो मूवी देख के अपना मन शांत कर लो, है ना। एंड फॉल्सिटी इन एवरी डीलिंग, और हर 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 व्यवहार में झूठ, फरेब, इवन इन देयर ओन। एंड दे वांट टू एंड एट द सेम टाइम दे वांट एट द सेम टाइम टू ड्राइव आउट करप्शन फ्रॉम द स्टेट। और वो इस ये सब करते करते वो करप्शन हटाना चाहते हैं। कैसे? संभव ही नहीं है ना। दे वांट अ किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रोपाद लिखते हैं, if you want to drive out corruption from the state, we must fire first of all organize society to accept the principles of religion। ये जो पांडव सेना है ना, वो इसी कंसेप्ट पे चलेगा। टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी, यानी इस समाज को ऐसे ढांचे में डालना होगा जहां पे ये सब चीजें, तपस्या, धर्म, ये सब को बढ़ावा मिले, है ना। हमें उस पे कुछ नहीं है। अगर इतना घटिया काम करने के लिए कोई नेता बन सकता है तो अच्छा काम करने के लिए क्यों नहीं बन सकता? बस यही है कि हम उठे नहीं है, उठेंगे ये लोग चुप हो जाएंगे। सूर्य उगते ही अंधेरा खत्म, तो सूर्य की जरूरत है ना। अभी तो ऐसा हालत है कि बच्चे 40 के हो गए और उनको अभी पता नहीं है कि अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन शादी करने की अकल नहीं है। अभी मेरे पहचान के एक लोग हैं, तो मैंने उनको बोला अरे भाई कर लो, तो बोलते नहीं मेरे पसंद की लड़की नहीं। तो सोचो 40 में इसको लड़की भी पसंद नहीं आ रही। 40 साल में इसको कोई लड़की भी पसंद नहीं, मतलब ये इतना महान। ऐसे सोच सोच के ये लोग सडियल, नॉन आइडियल लाइफ जी रहे हैं। तो पैसा किस काम का? पैसे का क्या रेगुलेशन होता है, कहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए,
हाँ, हर चीज में डाल दिया, रिलेशंस में, संबंध में, सब जगह। तो ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइज द सोसाइटी इन रिलीजन, नेमली ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस, एंड टू मेक द कंडीशंस फेवरेबल वी मस्ट क्लोज, वी मस्ट क्लोज, सब बंद कर दो, ऑल प्लेसेस ऑफ गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन एंड फॉल्सिटी, ये सब खत्म करना पड़ेगा। ये हमारा आपका भागवत सुन के कुछ नहीं होने वाला है, तो हम लोग अपना जप करके निकल जाएंगे, लेकिन जप करके भी क्या निकलेंगे, आपके आगे पीछे वही हो रहा है, तो लास्ट में हम भी उसी में फंसेंगे आज नहीं कल। हाँ, these are some of the practical lessons from the pages of श्रीमद् भागवतम। ये भागवत से समझने वाले कुछ महत्वपूर्ण विषय। तो ऑलरेडी 9:17 हो गया, लेकिन फिर भी मैं ये आखिरी श्लोक चाहता हूं कि हम लोग रीड करें और ये अध्याय को समाप्त करें। 45 इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षौणिं यूयं सत्राय दीक्षितः। Maharaj Parikshit, the son of Abhimanyu, is so experienced that by dint of his expert administration and patronage, it has been possible for you to perform a sacrifice such as this. तो वो सूत गोस्वामी कह रहे हैं उनके जो साधु हैं सामने कि ये परीक्षित राजा के कारण ही आज आप यहाँ यज्ञ कर पा रहे हैं, अन्यथा कल ही बर्बाद कर चुका होता, और आप इस भागवत को श्रवण कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में एक बहुत अच्छा चीज कह रहे हैं कि जो राजा है इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि एक अच्छा राजा जो है ना वो सबको खड़ा कर देगा। अभी वो बहुत बड़ा परपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं, उसमें वही चीज का है जो मैं भी बोल रहा हूँ। तो जो इन अदर वर्ड्स, विदाउट स्टेट सपोर्ट नो डॉक्ट्राइन्स ऑफ फिलॉसफी और रिलीजियस प्रिंसिपल्स कैन प्रोग्रेसिवली एडवांस। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे शासन कोई करे, नहीं, शासन कौन करेगा इसमें भी आपको जिम्मेदारी देखना पड़ेगी, सही आदमी शासन कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं तो दिक्कत होगा। तो नहीं तो धर्म जो है प्रोग्रेसिवली एडवांस नहीं होगा। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन ब्राह्मणास एंड क्षत्रियस फॉर दिस कॉमन गुड। ब्राह्मण अपने दुनिया में रहते हैं, क्षत्रिय अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस धार्मिक काम में एक दूसरे को पूरा कोऑपरेशन होना चाहिए। और तभी वो महाराज अशोक का नाम लेते हैं परपोर्ट में कि राजा अशोक जो थे, इन्होंने बुद्ध को सपोर्ट किया, तो बुद्ध का जो प्रचार है बहुत बढ़ा। तो वैसे होता है। अब आप देख लो, जनरली इस्लामिक आइडियोलॉजी है, डॉक्ट्राइन है, वो तो धर्म भी नहीं है, लेकिन वो डॉक्ट्राइन को जब खलीफा खड़ा कर दिया तो वो सबको जोर जबरदस्ती से फॉलो कर रहा है। तो ये ऐसा है। अभी मटेरियलिज्म फैल रहा है, तो उसके पीछे भी प्रॉपर रूलिंग क्लास है। जो रोमन्स हैं, जो ग्रीक्स हैं, इन्होंने क्या किया है, इनको पता चला कि ऐसे अटैक नहीं कर सकते, तो मटेरियली अटैक करो, सबको मटेरियलिज्म दो, और हर कोई अभी उसमें फंसा हुआ है। एनीवेज, ठीक है, ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा ये जो 17वां अध्याय ये खत्म हुआ। कल से हम लोग 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, और 2 अध्याय हैं, 18-19, ये 2 अध्याय बचे हैं, इसके हम सब फिर ये स्कंद जो है पूरा हो जाएगा। तो है अभी, यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज का हमारा लगता है 284th एपिसोड था शायद, अगर मिस्टेकन नहीं है, 83, 84, 85 कुछ। यस, महादेव जी क्वेश्चन पूछने आपको, गलती से हाथ ऊपर हो गया। यस, श्याम पद प्रभु। पहली बार ही मैं ज्वाइन हुआ है। हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं कि कितना पैसा कमाना पड़ेगा, तो उसमें भाग करना पड़ेगा 50%, 25%, 25%। देखो ऐसा है, अभी सिचुएशन ऐसा है कि लोगों के पास अभी धन है नहीं, क्योंकि सोना किसी के पास नहीं। तो आप जो कमा रहे हो ना, वो नोट और डिजिट, ये केवल उन्होंने उल्लू बनाया आपको काम पे रखने के लिए। तो वो अभी कमा लो और उसमें से अभी जितना दे सकते हो दे दो, लेकिन भविष्य में जब धन आए, आइडियली कैसा है कि अभी लोगों की जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नास्तिक है, तो वो आपको बहुत परेशान करेगा। तो आप जो समझते हो कि ये अमाउंट देने से घर भी अच्छे से चलेगा, थोड़ा त्याग की भावना भी आएगी, तो उतना धन आप दे दो। ठीक है, आपको खुद पता होना चाहिए कि समझो अगर मैं उदाहरण कोई 20,000 कमा रहा है,
तो अब समझो, तो 20,000 हमारा है, तो उसमें से अगर वो 5,000 दे देता है ना, तो 15,000 में उसको एक त्याग, और सही जगह भी देना, ऐसे नहीं कि कहीं दे, सही जगह देना, आपको बहुत राजा जैसे फीलिंग आएगा। 20,000 में ही राजा जैसे फीलिंग आएगा। आप 20 लाख कमाते हो तो 5 लाख दे दो, तो वो दर्द उतना ही होना चाहिए। वो होना चाहिए कि हाँ मैंने मैंने कुछ किया भगवान के लिए, समझे, वैसा होना चाहिए। ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, गिरिराज जी। हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी दोन प्रश्न होते. एक प्रश्न असा की म्हणजे प्रभुपादांनी म्हणले की आता आपको 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 हिंदी आता है? हाँ आता है आता है आता है. हाँ, क्या होता है, आप लोग मराठी में क्वेश्चन पूछते हैं, जो हिंदी लोग होते हैं उनको लगता है कि अच्छा, जैसे साउथ इंडिया में लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ साउथ में ही बोलेंगे, तो हाँ उनको बुरा लगता है। तो ऐसा आप जिनको हिंदी आता है हिंदी पूछ सकते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है बोलना, तो कभी कभी मराठी लोगों को प्रॉब्लम भी होता है बोलने में, वो मला को ये नहीं, ऐसा हो जाता है वो। तो आप वो तभी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, सब लोग एक साथ। हाँ चलेगा प्रभु चलेगा. हरे कृष्ण प्रभुजी. अभी प्रभुपाद जी ने जैसे ब्रॉथल प्रोस्टिट्यूशन क्लोज करने को कहा है. लेकिन हम देखे कि भगवान श्री कृष्ण भी जब थे तब द्वारका में भी कुछ कर्टिसान वगैरह थे. मैं तो जानता वो था ये सवाल कोई पूछेगा, लेकिन मेरे पास ना समय खत्म हो गया था, नहीं तो मैं इसको बोलता भी। देखिए, अच्छा द्वारका के समय में वेश्या ऊपर थी, यही कह रहे हैं ना, वो तो पहले संद में ही आता है कि ऊपर से उन्होंने फूल डाला भगवान पे, या वो कर रहे थे। तो मैंने उस टाइम भी समझा था कि उसमें कैटेगरीज होते हैं। एक होता है ना कि कुछ लोगों का पिंड ही वैसा होता है, उनको मतलब वो करने का ही मन रहता है, तो वो उनको फिर सोसाइटी से बाहर रख दिया जाता था, पर रिस्पेक्ट दिया जाता, डिनाइल नहीं होता था। और उनमें दूसरा कैटेगरी होता था जो सिर्फ डांस करते थे, मतलब सेक्स लाइफ नहीं होता था, सिर्फ डांस करके एंटरटेनमेंट टाइप होता था। तो ऐसे नहीं है कि आप ब्रॉथेल सारे बंद कर दोगे तो प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, प्रवृत्ति बनी रहेगी, छुप छुप के या थोड़ा थोड़ा करके तो होना होगा ही। तो वापिस जो शासक है उसको कहीं ना कहीं एक दो एरिया छोड़ने पड़ेंगे जहां ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो मार नहीं सकता किसी को अननेसेसरी। तो भगवान ने वो दिखा दिया कि ये भी मुझे प्रेम करते हैं। वो भागवतम में इसलिए वर्णन आता है कि ये भी करते हैं। उदाहरण के लिए कल समझो मैं ही राजा बन जाता 2 मिनट के लिए, चलो अब मेरे अंडर जो राजा है उसको मैंने खड़ा कर दिया, खड़ा करो। अगर उस प्रवृत्ति का ही कोई लेडी है, उसको आप क्या करेंगे? घर में रहेगी तो भी वो व्यभिचार करती है, ऐसा करती है, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, तो फिर उसको कहीं रख दिया जाता है, और फिर जो चक्कर काटने जाएगा जाएगा, छुप के जाएगा, वो अलग चीज है। तो क्या होता है कि आप इसको मार नहीं सकते, प्रवृत्ति में जहां आ जाता है ना, तो वहां आपको छोड़ना पड़ेगा। सांप और बिच्छू काटता है तो उसका प्रवृत्ति है, आप उसको नहीं, मैं तुम्हें सर्फ एक्सेल से नहा धो के लाइफबॉय के साबुन से नहला देंगे, तुम्हें रोज दूध पिलाएंगे, नहीं, वो डसेगा ही डसेगा, उसका गुण है भाई, उसका गुण है। तो पॉइंट क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो रेयर होते हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन ने क्या किया है, झूठ मूठ के उसको धंधा बना दिए, पैसा जरिया बना दिया पैसा कमाने का। छोटे बच्चों को जानबूझ के प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जाता है, जानबूझ के उनके माँ के सामने उनको दिखाया जाता है कि ऐसा होता है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है सोसाइटी में, बहुत, मतलब सुना भी तो रोने को आता है, मालूम है, दर्द होता है। ये देखो हमारे छोटे बच्चे इन मेकिंग है, इकड़े रे बंडे, ये देखो ये हमारे ऐसे झाड़ू ठेव लोग ये देखो, ये देखिए ये हमारा इधर, ये देखो ये हमारे, देखो यंग यंग लीडर जिनको हम अगला राजा बनाएंगे, देखो ये ऐसे लड़के हैं, ठीक है। हरे कृष्ण. हरि बोल ये हरि सब कृष्ण बोल. ये मराठा बैकग्राउंड से आता है ना। हरी बोल प्रभु. ऐसे यंगस्टर थे, लेकिन अभी 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 रूम में झाड़ू मार रहा है अभी इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो झाड़ू मार सकता है वही तलवार चला सकता है ना, जिसको मालूम होना चाहिए प्रोपोर्शनेट बैलेंस करना क्या है क्या नहीं क्या। चलो राजा सुबह हमारे को. तो पॉइंट क्या है कि अगर आप देखेंगे तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि पैसे के आधार पे कोई किसी को खरीद सकता है, किसी को भी। किसी के बाप को जाके बोल दो कि ये 5 करोड़ दे दो तुम्हारी बेटी से शादी करना, हाँ हाँ बोल देगा, ना देखेगा कुंडली ना कुछ मैटर, ले जाओ, वो उस लड़की को भी नहीं पूछेगा। तो ऑब्वियसली ये जो है ना, दो चीजें हैं इसमें। एक है कोर प्रवृत्ति, उसका जो है, फिर जो ब्राह्मण वर्ग है वो बैठ के निर्णय लेता है कि करना क्या चाहिए। जब ऐसा नहीं कि आप शासक हो गए तो आपको सब पता चल गया, नहीं, कुछ कुछ चीजें आपसे सॉल्व नहीं होंगी, तब ब्राह्मण वर्ग जो अपने बुद्धि से समाज व्यवस्था देखते हुए उन लोगों को भी स्थान दे देगा।
और फिर ऋषि मुनियों का भी उसमें एडवाइस लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। और जो ये धंधे चल रहे हैं ना पैसे के नाम पे, छोटों को जबरदस्ती जो चल रहा है, ये पूरा साफ कर देंगे, पूरा का पूरा। मैं एक बार कहीं जा रहा था, एक मंदिर में, मुझे पता नहीं था, तो गूगल मैप ने एक रास्ता दिखा है, तो रास्ता दिखा है, तो मुझे नहीं पता था, उधर ऐसे से हाथ दिखा रहे, मुझे लगा रहे माता जी लोगों को लिफ्ट चाहिए। मैंने बोला किधर जाना है आपको? बोलते अरे किधर क्या जाना, तुम सही जगह आए, बोले, मुझे बोल रहे थे। फिर मैं इधर उधर देखा, बोला अरे गलत जगह गाड़ी निकाला, बोला गूगल मैप कहाँ भेजा देगा, इसमें कोई भरोसा नहीं है। तो बाद में मैंने बोला, तो उन लोगों ने बताया ऐसा है ये वाला एरिया, तो एक्चुअली बाद में दर्द हुआ मुझे, ऐसा लगा वहां बॉम्ब लेके प्लांट करके फोड़ दो। अच्छा, वो वही पुलिस जो रक्षा करना चाहिए, ऐसे लोगों को वहां से बचाना चाहिए, वही वहां चक्कर काटते हैं। बताइए, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, जो मिनिस्टर है जिसने काम हम सबको बचाना चाहिए, रक्षा मंत्रालय है, हाँ, वही ये काम कर रहा है, रक्षक ही भक्षक बन चुका है। अच्छा है, तुम बने रहो, क्योंकि हम आ रहे हैं ओरिजिनल फॉर्म में, तुम वैसे ही रहो, बहुत जल्दी सब साफ कर दूंगा। तो ये है, तो इसलिए साफ तो करना पड़ेगा। भगवान के समय भी थे, वो रहेंगे, तो उनका भी उद्धार हो सकता है, ये उसमें बताया गया है। हरे कृष्णा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन था कि मैंने सुना था कि गेम्स भी ऐसे मैंने जहाँ कली रहता है वो भी गेम्स का भी एक स्थान है। जैसे अब मुझे मालूम नहीं, वीडियो गेम्स, अब अभी मैं तो क्रिकेट वगैरह चेस वगैरह खेलता हूँ, तो वो भी ये है क्या, वहाँ वहाँ से कली एंटर कर सकते हैं? देखिए, दो प्रकार के चीजें होती है। एक में ना आपकी बुद्धि लगती है, गैम्बलिंग किसको बोलते बता रहा हूँ, प्रिंसिपल में जहां आपकी बुद्धि लगती है, यानी बुद्धि डेवलप होती है, कभी कभी बुद्धि का विकास भी करना होता है, पजल सॉल्व करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं वो डेवलपमेंट हुआ, वो गेम्स आपको डेवलप करेगा। लेकिन जहां आपकी बुद्धि नहीं लगती, लक है, 3 पत्ती खेल रहे हैं आप, 3 पत्ते में कौन से पत्ते आएंगे आपको पता ही नहीं है, और आपने पैसा लगा दिया है, तो ये तो गैम्बलिंग हो गया। समझ रहे हैं ना? तो गेम्स कौन से खेलने चाहिए, ये जहां बुद्धि मन का विकास हो, वहां से पता चले। ये बाकी जो गैम्बलिंग। ओके ओके ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। ये नैमिषारण्य अब कहाँ आता है? यूपी में, यूपी में। यूपी में ऊपर, जहाँ से आपका हरिद्वार और बिजनौर और इसके पास मेरठ के एरिया में। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा। अरे कृष्णा। हरे सुजीत कृष्ण, कुमार लखनऊ जी। के पास है, लखनऊ के पास है लखनऊ, नैनीसराय। बस लखनऊ वही के बोल रहा पास था है। कि लखनऊ से 100 किलोमीटर है नैनीशरण्य। देखिए, लखनऊ से 100 किलोमीटर है, और हमारे 2-3 भक्त वहाँ रहने वाले भी हैं जिन्होंने अभी आवाज दिया है, तो आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। पिछली बार मैं गया था तो वहाँ आश्रम में प्रसाद भी मिल गया था हमको। लेकिन अभी क्या चाहिए हमको, कृष्ण लाल जी ने लाइव दिखाया भी था, उन्होंने शायद शुक्ताल दिखाया था, जो भी है, नैनी शरण में है। ओके, ग्लोबल माता। जी प्रभु जी, भूल से हो गया। ओके, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत। प्रभु जी, भागवतम का इतिहास कितना पुराना है? भागवतम तो देखिए, भागवतम है क्या मैं बता रहा हूँ। ऑलरेडी प्रहलाद, ध्रुव, ये सब जो है, ये सारे ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, वो तो कितने करोड़ों साल पहले की है। हाँ, भगवान विष्णु ने सांस छोड़ा है, कब का विषय है। भागवतम क्या है, इसको अलग एंगल से देखना पड़ेगा, ऐसे देखेंगे तो वो गड़बड़ा जाइएगा। भागवतम मैंने शुरुआत के लेक्चर से बताया, लेकिन आप तभी शायद नहीं थे। श्रीमद् भागवतम जो है ना, इसका वर्णन कहाँ आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। ऐसे तो 18 पुराण लिख दिए थे, सारे पुराण लिख दिए थे व्यासदेव ने, सारा सब लिख के हो गया था, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन जब हुआ तो उनको उनके गुरु नारद ने कहा कि देखो, जो भगवान की शुद्ध भक्ति है ना, इसके बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा, तो कृपया करके तुम शुद्ध भक्ति का वर्णन करो। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना किया।
तो श्रीमद् भागवतम में उन्होंने क्या किया, ये जो प्रसंग है जो शुकदेव ने परीक्षित को कहा और वही सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में कहा, तो व्यासदेव वही थे, क्योंकि उन्होंने ही शुकदेव को भागवत सुनाया था पहले। भागवत मतलब क्या, शुद्ध भक्ति के कथा है, उससे संबंधित चीजें, वो उन्होंने इनको सुनाई। ये चीज तभी सूत गोस्वामी थे, उन्होंने सुना, उन्होंने यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों को सुनाया, यहाँ पे व्यासदेव बैठे थे तो उन्होंने ये सारा प्रसंग कंपाइल कर दिया। समझ में आया आपको? तो अब जो है ये प्योर जो लव फॉर गॉड है, भगवान के प्रति शुद्ध भाव का जो जितने इंसिडेंट्स हैं या वो है, जी वो प्रभु कंपाइल जी, करके भागवत में। प्रभु जी जो आपने अभी बताया शुद्ध भक्ति, तो भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है? हाँ, भक्ति में अलग अलग प्रकार होते हैं। भक्ति में एक होता है मिश्र भक्ति होता है, तो उसको मिश्र यानी जैसे मेरा 9वां अध्याय जो है ना गीता का, वो मेरे YouTube चैनल पे, उसमें मैंने सब बताया। 7वें अध्याय में ही बताया वैसे, तो पहले इस श्लोक में, फिर भी मैं अभी आपको बताता हूँ। एक होता है कर्म मिश्र भक्ति, एक होता है ज्ञान मिश्र भक्ति, एक होता है योग मिश्र भक्ति, और एक होता है शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति। ये 4 होते हैं। अब कर्म मिश्र भक्ति क्या होता है सुनिए। जैसे खीर है ना, खीर, तो खीर में चावल भी है और दूध भी है, लेकिन चावल ज्यादा प्रमाण में, क्योंकि अगर दूध ज्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे बासुंदी। अगर दूध ज्यादा और चावल नहीं के बराबर है तो वो बासुंदी यानी जो हम रबड़ी बड़ी बोलते हैं वो हो जाएगा। तो चावल है, तो चावल प्रधान में है, हालांकि दूध है, दूध का फ्लेवर है, टेस्ट है, सब है, शक्कर भी है, लेकिन चावल प्रधान है। तो चावल प्रधान है तो खीर बोला जाएगा। तो वैसे हम जब भक्ति करते हैं, यानी भगवान को, जो भक्ति का मतलब तब है जब कोई व्यक्ति पुरुष मानता है, भगवान को व्यक्ति स्वरूप में मानता है, वही भक्ति है, अन्यथा उपासना कहा जाएगा। तो वो भक्त है। उस भक्त में अगर वो भगवान को मानता है, सेवा करता है, लेकिन अपने गुणों से प्रवृत्ति से करता है, यानी जैसे कोई क्षत्रिय है तो वो जाएगा भगवान के मंदिर में, है पूरा सोने का कलश चढ़ाओ मंदिर में, ऐसे बना दो, सभी यात्रियों को भोजन बांटो। तो ये हो गया कर्म मिश्र भक्ति, यानी उसका कर्म का जो गुण है ना, भाव जो बना हुआ है, स्वभाव कर्मों से वो मिक्स करके भक्ति कर रहा है। यानी समझो कोई ब्राह्मण है, विद्वान, तो वो श्लोक पे श्लोक गा सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे डिवोटी हैं जो श्लोक पे श्लोक 700 के 700 श्लोक याद रहते हैं। हाँ, लेकिन उनको बोलो कि थोड़ा सा बर्तन मांज दो नहीं मांजेंगे। हाँ, एक बार ये कोई बात मुझे सही बोला है था। प्रभु जी, मैंने देखा है मंदिर में। हाँ, एक बार कोई आपके अहमदाबाद, आप अहमदाबाद से ना? नहीं, गुजरात का है ना नहीं, आप? अंकलेश्वर, सूरत के पास हाँ हाँ अंकलेश्वर। हाँ, बराबर बराबर। तो उधर एक अहमदाबाद का कोई गुरु जी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो